जो स्टूडेंट्स बात करते हैं न्यूरॉन के टाइप्स के, तो न्यूरॉन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं फंक्शन के लिहाज से, उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से कि आया उसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद है या माइलिन शीट मौजूद नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे माइलिन शीट के हवाले से कि अगर माइलिन शीट मौजूद है तो इसको कौन सा नाम देंगे। तो उसको हम कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, यानी उसके अंदर माइलिन शीट मौजूद होता है। तो ये आइए तफसील से मुतालिया करते हैं कि किस तरह का न्यूरॉन होते हैं। A type of neuron that has a myelin sheet surrounding its axon, it's called myelinated neuron। यानी वो न्यूरॉन होते हैं कि जिसके जो स्ट्रक्चरल पार्ट है एक्सान, तो इसके ऊपर माइलिन शीट हमें नजर आता है। और ये माइलिन शीट ये स्वॉन सेल ये इसका काम है और ये वो बनाता है। तो इसके अंदर इसके एक्सान के ऊपर माइलिन शीट मौजूद होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो की हुई है ये माइलिन शीट है और ये स्वॉन सेल ने इसको बनाया है। माइलिन शीट क्या है? A fatty layer, a fatty insulator layer that surround the axon formed by glial cell, यानी इसको न्यूरोग्लियल सेल्स भी बोलते हैं। ये एक फैटी लेयर है और ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर मींस कि ये नर्व इम्पल्सेस को ये पास नहीं करता, यानी ये अपने ऊपर से नर्व इम्पल्सेस को गुजरने नहीं देता, क्योंकि ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर नहीं है नर्व इम्पल्सेस के लिए। तो यहां से कोई भी नर्व इम्पल्स यहां शीट से गुजरता नहीं। अगर हम देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जो माइलिन शीट है ये कौन बना रहा है? ये न्यूरोग्लियल सेल बना रहा है, यानी ये खास तरह के सेल है जो कि उनका काम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक माइलिन शीट बना ले। तो ये कौन बना रहा है? ये न्यूरोग्लियल सेल, या इसको सिंपली ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से अज़ा आते हैं? तो इसमें ब्रेन एक ऑर्गन आते हैं और स्पाइनल कार्ड इसके अंदर शामिल है। इसी तरह अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखें तो इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें भी माइलिन शीट हमें नजर आता है। तो वो माइलिन शीट कौन बना रहा है? वो एक खास तरह के सेल्स है जिसको श्वान सेल्स बोलते हैं। और वही श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो माइलिन शीट हैं जो कि फैटी इंसुलेटर लेयर हैं, तो वो बना रहा है। कौन बना रहा है? वो श्वान सेल्स ही उनको बना रहे हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, जो साइड वाइज एरियाज होते हैं, पेरिफेरल रीजन्स होते हैं बॉडी के, तो उसके अंदर जो माइलिन शीट हैं जो कि एक्सान के ऊपर एक फैटी इंसुलेटर लेयर है, तो वो श्वान सेल्स उनको बना रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सिंपल डायग्राम है एक न्यूरॉन सेल का। तो इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं। नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करने के बाद ये सेल बॉडी को दे देते हैं। सेल बॉडी से फिर ये वाले मैसेजेस और ये इम्पल्सेस और ये इंफॉर्मेशन और ये सिग्नल ये एक्सान की तरफ चले आते हैं। तो चूंकि यहाँ पर श्वान सेल मौजूद हैं, यहाँ पर ग्लियल सेल्स मौजूद हैं, यहाँ पर एक खास तरह का मैकेनिज्म हो रहा है जो जिनको माइलिन शीट कहा जाता है, जो कि एक फैटी इंसुलेटर लेयर होता है। तो अब ये नर्व इम्पल्सेस कैसे जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमने बात की कि ये इंसुलेटर है, तो अगर ये इंसुलेटर है तो फिर नर्व इम्पल्स कैसे जाएगी? तो वो किस तरह जाएगी? मिसाल के तौर पर यहाँ से बॉडी को नर्व इम्पल्स रिसीव हुआ तो वो यहाँ से जंप करके इधर एक नोड, एक बिल्कुल खाली रीजन है, यहाँ ये जंप करके चला आएगी। फिर यहाँ से ये जंप करके यहाँ आ जाएगी और इसी तरीके से जंपिंग की सूरत में ये नर्व इम्पल्स ये ट्रेवल करेगी और इसी तरीके से ये आते आते एक्सान टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। और यहाँ ये एक्सान टर्मिनल या तो दूसरे नर्व्स के साथ कनेक्शन में होगा, या फिर ये ग्लैंड्स के साथ कनेक्शन में होगा, या फिर ये मसल्स के साथ कनेक्शन में होगा। और इसी तरह इफेक्टर को एक पैगाम जाएगी। ये जो खाली जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पर श्वान सेल्स ने माइलिन शीट नहीं बनाया है, तो उसको कहते हैं नोड ऑफ रैनबर। यानी नोड ऑफ रैनबर से ये जो मैसेज है, ये जो सिग्नल है, ये जो पैगाम है, इसी तरह मूवमेंट करता है। और जंपिंग की सूरत में, तो इस जंपिंग की सूरत में जो मूवमेंट होती है, जो नर्व इम्पल्सेस की जो मूवमेंट होती है, उसको कहते हैं साल्टेटरी मूवमेंट। मिसाल के तौर पर
ये एक न्यूरॉन है और यहाँ पर ग्लियल सेल्स ने क्या बनाया है, यहाँ पर श्वान सेल ने इसी तरह बिल्कुल एक फैटी लेयर बनाए हैं। तो ये बिल्कुल फुली कवर्ड है ये न्यूरॉन। और यहाँ पर दूसरा जो है वो क्या मौजूद है, दूसरा फैटी लेयर मौजूद है। श्वान सेल ने जो लेयर बनाया है, जो फैटी लेयर बनाया है, कि जिसको क्या कहते हैं, जिसको माइलिन शीट कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ एक नर्व इंपल्स रिसीव हुआ तो ये यहाँ से जंप करके ये जो खाली रेनबर नोड है यहाँ पर ये चलाएगी। और इसी तरीके से जो इसके नीचे माइलिन शीट है तो ये यहाँ से फिर जंप करके यहाँ जो रेनबर नोड है, जो खाली रीजन है जहां पर कोई भी माइलिन शीट नहीं है, तो इसी तरीके से जंपिंग की सूरत में नर्व इंपल्स ट्रेवल करेगी एक्सॉन के ऊपर से और इस खास एक्सॉन को और इस खास न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये नोड ऑफ रैनवियर क्या होता है, ये एक गैप होता है जो कि दो जो श्वान सेल्स होते हैं जो कि माइलिन शीट बनाए रखे होते हैं, तो इसके बीच में जो स्पेस होता है जहां पर कोई माइलिन शीट मौजूद नहीं होता तो उसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। Gap in the myelin sheet where the axon is exposed allowing for rapid transmission of signal is called Ranvier node। ये वो नोड होता है, ये वो गैप होता है, ये वो खाली जगह होता है कि जहां पर कोई माइलिन शीट मौजूद नहीं होता और इसकी वजह से ये जो सिग्नल्स होते हैं, जो इंपल्सेस होते हैं, जो पैगामात होती हैं, तो वो उनसे जंपिंग की सूरत में इसे मूवमेंट कराते हैं, इससे पास और गुजरते हैं, तो इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। और ये रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल करा रहा है। ये कैसे? मिसाल के तौर पर ये यहाँ एक नर्व इंपल्स है, यहाँ एक सिग्नल है, तो वो यहाँ से जंप करके यहाँ आता है और फिर यहाँ से जंप करके यहाँ, यानी जंपिंग की सूरत में स्मूथ नहीं है कि ये इसी तरह स्मूथ होके एक नर्व इंपल्स यहाँ है तो ये स्मूथ चलते चलते यहाँ तक आ जाए, बल्कि ये करता है कि मिसाल यहाँ पर ये है तो यहाँ से डायरेक्टली जंप करके इधर आ जाता है और फिर जंपिंग की सूरत में इधर, और इसी तरीके से ये बहुत स्पीडी जो है ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। The gap between two Schwann cells is called नोड ऑफ रैनवियर, यानी जो दो श्वान सेल के बीच में जो खाली जगह है, जो गैप है, इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स। दी आर कंडक्टर ऑफ नर्व इंपल्सेस, ये कंडक्टर है, यानी इनके ऊपर से नर्व इंपल्स गुजर सकता है, ये अपने ऊपर से ये नर्व इंपल्सेस को और पैगामात को गुजरने देता है। दी आर कंडक्टर ऑफ नर्व इंपल्सेस। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में, जो कि हमने पढ़ा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें जो माइलिन शीट है न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर, तो वो कौन बना रहा है? वो न्यूरोग्लियल सेल्स बना रहा है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो श्वान सेल है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्सॉन के ऊपर जो फैटी इंसुलेटर लेयर है कि जिसको क्या बोलते हैं, कि जिसको माइलिन शीट बोलते हैं, तो वो कौन बना रहा है? वो एक खास तरह के सेल्स उनको बना रहा है, तो उसको कहते हैं श्वान सेल। अच्छा, अब ये न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं? ये वो खास तरह के सेल्स होते हैं कि जो कि फाइट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी जो हार्मफुल चीजें होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ये जो पैथोजेंस होती हैं, तो ये जब लाइन को क्रॉस करता है, सेल मेम्ब्रेन के वॉल को क्रॉस करता है और ये न्यूरॉन सेल के अंदर चला आता है, तो उसके अंदर जो न्यूरोग्लियल सेल्स मौजूद हैं ये उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो उनसे न्यूरॉन के सेल्स को बचा पाते हैं। और इसी तरीके से जो न्यूरॉन के सेल्स होते हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों से वो बच पाते हैं। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो रोल ये कि माइलिन शीट बना रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और दूसरा रोल उनका ये कि फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इसके साथ इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द न्यूरॉन, ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूरॉन्स को। इट्स आल्सो रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। जाहिर बात है न्यूरॉन भी एक आम तरह का सेल है कि जिसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है, एनाबॉलिक
रिएक्शन हो रहा है, इसी तरीके से डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इसके नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट भी जाहिर बात है इसके अंदर बनेगी। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं तो उसको कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। इसके साथ दे डोंट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बट प्ले अ गुड रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट ऑफ न्यूरॉन टिश्यू। यानी अगर हम देखें तो ये जो श्वान सेल्स जो माइलिन शीट बना रहा है या ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स माइलिन शीट बना रहा है, तो ये जाहिरी में तो नुकसान है क्योंकि ये इंसुलेटर है, नर्व इंपल्सेस को गुजरने नहीं दे रहा, इनसे नर्व इंपल्स नहीं गुजर रहा। तो ये किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये इसी तरह की ये फाइट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, साथ में ये सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है नर्व इंपल्सेस के लिए। नहीं, इट्स प्ले अ गुड रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट ऑफ नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू के एनवायरनमेंट जो उसके लिए जो सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होती है तो न्यूरोग्लियल सेल्स और श्वान सेल्स ये उसको प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरीके से नर्व इंपल्स स्मूथली वो एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट कर जाते हैं।